हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। आज मैं लेके आया है आहूजा 250 वाट एम्पलीफायर साउंड आउटपुट ट्रांसफार्मर और मेन पावर ट्रांसफार्मर कनेक्शन। पहले वीडियो में बात कर चुके हैं साउंड आउटपुट ट्रांसफार्मर के बारे में। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ज़रूर वॉच कीजिए फ्रेंड्स, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। पिछले वीडियो में बात कर चुके थे साउंड आउटपुट ट्रांसफार्मर 2AC 5200 दोनों साइड एनपीएन ट्रांजिस्टर के कनेक्शन के बारे में। ये देखिए, ये होता है साउंड आउटपुट ट्रांसफार्मर 2AC 5200 दोनों साइड एनपीएन ट्रांजिस्टर के साथ कनेक्शन। आज बात करेंगे मेन ट्रांसफार्मर, पावर सप्लाई ट्रांसफार्मर। ये देखिए, ये जो डीसी लाइन होता है 36 प्लस डीसी वोल्ट, ये तीनों ट्रांजिस्टर देखिए 5200 एनपीएन ट्रांजिस्टर मेन साउंड आउटपुट ट्रांसफार्मर को ड्राइव करता है। दोनों साइड 2AC 5200 ट्रांजिस्टर होता है। दोनों साइड ही ट्रांजिस्टर का कलेक्टर में 36 वोल्ट प्लस इनपुट किया जाता है। देखिए, ये होता है कलेक्टर पॉइंट। ये क्रॉस वायर देखिए, ये भी क्रॉस वायर देखिए। ये देखिए कलेक्टर, टोटल 3 ट्रांजिस्टर, दूसरा साइड 3 ट्रांजिस्टर, टोटल 6 ट्रांजिस्टर होता है। देखिए, ये 6 ट्रांजिस्टर के कलेक्टर को आपस में शॉर्ट करेंगे एक जंपर के माध्यम से, वो होता है 36 वोल्ट। ट्रांसफार्मर का बीच पॉइंट देखिए, ये होता है ग्राउंड 36 वोल्ट माइनस। मेन सप्लाई मेन ट्रांसफार्मर से कनेक्शन होता है। ये देखिए माइनस लाइन देखिए, ये टोटल माइनस लाइन 36 वोल्ट VCC ड्राइवर बोर्ड में देखिए, ये ड्राइवर बोर्ड में कनेक्शन होता है। मेन VCC माइनस 36 वोल्ट VCC सप्लाई माइनस। देखिए फ्रेंड्स, ये होता है ड्राइवर बोर्ड का टोटल कनेक्शन। आहूजा 250 वाट ड्राइवर बोर्ड। देखिए, ये टोटल लाइन होता है माइनस लाइन। देखिए, ये जो लाइन होता है, ये लाइन होता है प्लस लाइन, प्लस 12 वोल्ट ये रेजिस्टेंस के थ्रू कनेक्शन करेंगे। देखिए 1.5 के रेजिस्टेंस। देखिए, ये कनेक्शन इस तरह होता है। ये जो 30-55 ट्रांजिस्टर होता है MJ, उसी के साथ डायरेक्ट एक रेजिस्टेंस 300 ओम रेजिस्टेंस के साथ कलेक्टर में कनेक्शन होता है। देखिए, ये लाइन कहाँ से आया है। देखिए, रेगुलेटराइज 7818 उसी का नंबर 3 से आउट होता है, जो रेगुलेटराइज होता है। ये ड्राइविंग सेक्शन के लिए 22 वोल्ट के लिए जो 3 नंबर पिन होता है रेगुलेटराइज का, आउट होता है उसी पॉइंट से। देखिए, बीच पॉइंट होता है ग्राउंड और फर्स्ट पॉइंट होता है इनपुट 36 वोल्ट VCC प्लस सप्लाई। ये जो प्लस लाइन होता है, ये होता है, ये बीच पॉइंट होता है माइनस, मतलब 36 वोल्ट माइनस ग्राउंड, एक ही बात है। ये जो लाइन होता है, तीसरा पिन देखिए अच्छे से देखिए, जो ट्रैक देखिए, तीसरा पिन से रेगुलेटराइज से ड्राइव वोल्ट के लिए 22 वोल्टेज के लिए और ड्राइवर बोर्ड के लिए 1.5 के रेजिस्टेंस के बाद ये कनेक्शन होता है। ये 36 वोल्ट और ये ग्राउंड 36 वोल्ट माइनस, दोनों सप्लाई चाहिए। देखिए 36 वोल्ट प्लस। ये होता है मेन ट्रांसफार्मर, पावर सप्लाई ट्रांसफार्मर होता है। एक साइड 220 वोल्ट इन करेंगे, दूसरा साइड आउट होता है 36 वोल्ट DC। प्राइमरी साइड से इन करेंगे 220 वोल्ट AC सप्लाई। देखिए, एक फ्यूज और एक स्विच के थ्रू कनेक्शन करेंगे ट्रांसफार्मर के एक टर्मिनल से, जो प्राइमरी साइड होता है मेन पावर सप्लाई ट्रांसफार्मर का।
प्राइमरी सप्लाई से एक पॉइंट कनेक्शन करेंगे। देखिए इस तरह कनेक्शन होता है। और एक न्यूट्रल पॉइंट देखिए, ये तो लाइन हो गया। न्यूट्रल देखिए 220 वोल्ट एसी सप्लाई ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और एक साइड दूसरा साइड से देखिए, दोनों साइड न्यूट्रल फेज दोनों साइड ही मिल गया। देखिए ये लाइन होता है। फ्यूज के बाद एक स्विच के बाद ऑन ऑफ स्विच। सेकेंडरी देखिए, ये जो सेकेंडरी पॉइंट होता है, दोनों पॉइंट होता है प्लस माइनस आउट होता है 36 वोल्ट। जब भी इन करेंगे 220 वोल्ट प्राइमरी साइड ट्रांसफार्मर का, ये प्राइमरी साइड होता है, ये सेकेंडरी साइड होता है। सेकेंडरी साइड से आउट होता है, मैग्नेटिक के थ्रू आउट होता है करंट 36 वोल्ट। ये 36 वोल्ट को डीसी में बदला जाता है, डीसी करंट में। ये होता है एसी करंट। ये 36 वोल्ट होता है एसी सेकेंडरी साइड का। एसी को डीसी में बदलने के लिए एक ब्रिज डायोड चाहिए। देखिए ये होता है ब्रिज रेक्टिफायर, जो ब्रिज डायोड बोलती है उसी को। कनेक्शन देखिए इस तरह होता है ब्रिज डायोड का। ट्रांसफार्मर का दोनों सेकेंडरी पॉइंट जो दोनों टर्मिनल होता है, ये होता है कनेक्शन। मान के चलिए ब्रिज डायोड ये होता है, समझने के लिए ये होता है। ये ब्रिज डायोड एसएमडी पैकेज में इस तरह कनेक्शन होता है। समझने के लिए मैं इस तरह ड्रॉ कर देता हूँ। ये होता है डायोड का पॉइंट। दोनों एसी पॉइंट में ट्रांसफार्मर का दोनों टर्मिनल को इन करेंगे। देखिए ये जो दोनों एसी पॉइंट होता है, ट्रांसफार्मर का दोनों एसी पॉइंट को इन करेंगे सेकेंडरी साइड का। ये फर्स्ट देखिए, ये तो फर्स्ट साइड इन होता है। 220 वोल्ट इन करेंगे मेन ट्रांसफार्मर के साथ। ये इनपुट होता है। ये पॉइंट देखिए स्विच के साथ कनेक्शन होता है। स्विच ऑन करेंगे तो ये इनपुट होता है, इन होता है। आउट देखिए ये होता है आउट सेकेंडरी साइड। डीसी में बदलने के लिए डायोड चाहिए। ये डायोड होता है, डायोड का थिम्बल। ये होता है आउटपुट डायोड। डीसी आउट होता है डायोड से। $36 वोल्ट को इन करेंगे दोनों साइड। देखिए जो 36 वोल्ट होता है सेकेंडरी साइड मेन पावर ट्रांसफार्मर का, दोनों साइड ब्रिज डायोड के साथ उस तरह कनेक्शन होता है। देखिए थिम्बल देखिए, मैं समझने के लिए डायग्राम में डायोड को इस तरह सिंबल देखिए। ये दोनों साइड डीसी आउट होता है। डीसी 36 वोल्ट आउट होता है। डीसी में तो बदल गया, लेकिन फिल्टर नहीं किया है। प्योर डीसी में बदलने के लिए एक कैपेसिटर चाहिए 15,000 माइक्रोफैराड 60 वोल्ट। ये कैपेसिटर के साथ कनेक्शन होता है। इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर होता है। कैपेसिटर का पोलैरिटी सही होना चाहिए, प्लस के जगह प्लस, माइनस के जगह माइनस होना चाहिए। ये होता है ओवरलोड स्विच। एक पॉइंट से इन करेंगे प्लस, दूसरा पॉइंट से आउट लेंगे। देखिए ये जो स्विच होता है ओवरलोड स्विच, ट्रिप स्विच या फ्यूज उसके जगह यूज किया जाता है किसी किसी कंपनी में। देखिए ये जो फेज पॉइंट होता है कैपेसिटर का, मेन फिल्टर कैपेसिटर ये होता है, उसी का प्लस पॉइंट से कनेक्शन होता है। ओवरलोड स्विच का एक पॉइंट दूसरा पॉइंट से आउट होता है प्लस 36 वोल्ट। ओवरलोड स्विच का इनपुट ये होता है, ये होता है आउटपुट दूसरा साइड। देखिए समझने के लिए
ये जो आउट होता है 36 वोल्ट प्लस, ये कनेक्शन कहाँ से होगा देखिए, अच्छे से देखिए। 36 वोल्ट लाइन ये होता है मेन पावर ट्रांसफार्मर का डीसी 36 वोल्ट। ये कनेक्शन सीधे मेन ट्रांजिस्टर के कलेक्टर में और रेगुलेटर आईसी 1818 का पिन नंबर 1 पे देखिए, ये जो कनेक्शन होता है, ये कनेक्शन 36 वोल्ट लाइन के साथ जुड़ जाएंगे। ये होता है 36 वोल्ट लाइन। ये लाइन कहाँ से कनेक्शन होता है देखिए, जो 36 लाइन होता है, ये लाइन 2AC 5200 दोनों ट्रांजिस्टर, तीनों ट्रांजिस्टर, दूसरा साइड तीनों ट्रांजिस्टर, 6 ट्रांजिस्टर का कलेक्टर, बीच पॉइंट जो कलेक्टर होता है ट्रांजिस्टर का, कलेक्टर से कनेक्शन डायरेक्ट होता है। ये जंपर देखिए, दूसरा साइड ट्रांजिस्टर का कलेक्टर, बीच पॉइंट जो कलेक्टर होता है उसी के साथ कनेक्शन होता है 36 वोल्ट VCC सप्लाई DC, मेन पावर सप्लाई DC होता है। देखिए ये तीनों ट्रांजिस्टर, ये भी तीनों ट्रांजिस्टर कलेक्टर में 36 वोल्ट DC ये पॉइंट होता है। दूसरा पॉइंट देखिए, ये जो माइनस पॉइंट होता है मेन फिल्टर कैपेसिटर, मेन पावर ट्रांसफार्मर का ये पॉइंट होता है माइनस पॉइंट। ये -36 वोल्ट माइनस पॉइंट, ये माइनस पॉइंट साउंड आउटपुट ट्रांसफार्मर के साथ कनेक्शन होता है। साउंड आउटपुट ट्रांसफार्मर का जो बीच पॉइंट होता है, सेंटर पॉइंट होता है, उसी के साथ देखिए ये जो लाइन होता है साउंड आउटपुट ट्रांसफार्मर का बीच पॉइंट से कनेक्शन होता है -36 वोल्ट। देखिए ये लाइन, ये माइनस लाइन होता है 36 वोल्ट माइनस, ट्रांसफार्मर का बीच पॉइंट 36 वोल्ट DC, मेन ट्रांसफार्मर का कनेक्शन। ये जो माइनस होता है देखिए कैपेसिटर का, मेन फिल्टर कैपेसिटर का माइनस पॉइंट, ये माइनस कनेक्शन इस तरह कनेक्शन किया जाता है। साउंड आउटपुट ट्रांसफार्मर के बीच पॉइंट से माइनस कनेक्शन होता है आहूजा 250 वाट का। ये माइनस को देखिए, ये जो ट्रैक होता है, ये ट्रैक माइनस ड्राइवर बोर्ड के माइनस में चले जाएंगे। ये पॉइंट टोटल जितना माइनस होता है, GND ग्राउंड होता है, ये होता है माइनस पॉइंट, टोटल माइनस होता है 250 वाट बोर्ड ड्राइवर बोर्ड में। देखिए इस तरह होता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे उसी का फ्रंट पैनल माइक बोर्ड किस तरह काम करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।